सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज का पूछा गया था पूरे प्रोविंस में। 5 हॉस्पिटल्स का बताया गया है, 42 डिस्पेंसरीज का। तो मिनिस्टर साहब क्या बताना पसंद करेंगे, इतनी लिमिटेड हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज के साथ ये कैसे मेक श्योर करते हैं कि लेबर को एक्सेस हो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, और खुदा न खास्ता कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो क्या करा जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। फर्स्ट का तो आंसर सही नहीं मिला कि जो मेडिसिन ये लेते होंगे इस हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स इक्विपमेंट्स लेते होंगे, इसका लास्ट टाइम टेंडर कब हुआ था? ये सेसी के अंडर जब हॉस्पिटल्स हैं आपके 5 और डिस्पेंसरीज हैं, इसके लास्ट टाइम का टेंडर का अगर बता दें मिनिस्टर साहब तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल्स का ही पूछ रहा हूँ और सेसी के हवाले से ही पूछ रहा हूँ, कोई नाश्ते का तो पूछ नहीं रहा सुबह क्या खा के आए थे हम सब। अब वापस से रिपीट कर देता हूं कि लास्ट टाइम टेंडर कब हुआ था, मेडिकल इक्विपमेंट्स आती है इन्हीं 5 हॉस्पिटल्स का मैं पूछ रहा हूं, और इसमें दवाइयां आती होंगी, तो लास्ट टाइम इनका टेंडर कब हुआ था इसका अगर ये बता दें, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा। माशाल्लाह से क्वेश्चन नंबर 177 पे मैंने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का पूछा था 5 साल का, जवाब में आया है नो केस ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस रिपोर्टेड इन सेट पीरियड। 5 साल में माशाल्लाह हमने इतना ज़बरदस्त काम करा इस डिपार्टमेंट में कि एक भी केस आया नहीं है। तो मिनिस्टर साहब क्या ये बता सकते हैं कि अगर कोई वर्ल्ड का सर्वे बता दें, कोई ऐसा रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन बता दें जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 आता हो, क्योंकि कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो ही नहीं रही पूरी दुनिया से हमारी, तो फिर तो नंबर 1 पे हमें होना चाहिए। तो ये बता दें कोई सर्वे है सब। अगर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तक मसला हो रहा है मुझे भी और उनको भी, या मुझे नहीं समझ आ रहा है या मिनिस्टर साहब को नहीं समझ आ रहा। मुझे सिर्फ लेबर प्रैक्टिसेस ही बता दें जिससे हम नंबर 1 पे अभी तक हैं, क्योंकि कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर नंबर 1 ही मैं अपने आप को मानूंगा सिंध में। तो आप लेबर प्रैक्टिसेस ही बता दें हमें क्या हो रहा है। लेबर प्रैक्टिसेस के हवाले से होगा, लेबर के हवाले से होगा। मेरे ख्याल से बैकबोन होती है किसी भी सोसाइटी की लेबर तबका जो है, हम तो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे इनके, सिर्फ राइट्स एंड प्रोटेक्शन का ही बता दें हम कैसे अवेयर कर रहे हैं इनको अपने राइट्स एंड प्रोटेक्शन का, कि इनके पास क्या राइट्स हैं, कैसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिस एनवायरनमेंट में ये काम करते हैं। तो इसका ही बता दें आप लोग क्या इसके लिए इकदाम कर रहे हैं और कैसे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन होगा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का नहीं पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम डेफिनेशन नेट से देख लूँगा। लेकिन अभी रजिस्टर्ड यूनियन के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरा कि इसका प्रोसेस अगर मिनिस्टर साहब बता दें क्या प्रोसेस है, लेबर कैसे रजिस्टर्ड होती है सिंध में, और जो लोकेशन वाइज दिए गए हैं वेस्ट डिवीज़न, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ और हैदराबाद, क्या दूसरे एरियाज़ में कोई लेबर यूनियंस नहीं है, और इनको कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अगर किसी को यूनियन फॉर्म करनी हो? क्या हमारे पास कोई मैकेनिज़्म है जिस पे हम एज अ सिंध गवर्नमेंट इसको फ़ंड करते हो इन यूनियंस को? अगर करते हैं फ़ंड तो उसके क्या प्रोसेस हैं, और उसका कोई ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं? स्कूल के दिन याद आ गए, क्योंकि जो जवाब लिखा हुआ है वो तो मैं भी पढ़ सकता हूँ कि 519 है, 619 है, जो भी है, लेकिन मैं सवाल वो पूछ रहा था कि क्या हम एज अ सिंध गवर्नमेंट फ़ंड करते हैं यूनियंस को? अगर करते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी का क्या मैकेनिज़्म हमने रखा हुआ है, और इन यूनियंस को हम एज अ सिंध गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करते हैं, ये अगर मिनिस्टर साहब बता दें। रजिस्टर्ड लेबर यूनियन स्पीकर साहब उसमें फिर सप्लीमेंट्री भी पूछे जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री में आप रेलेवेंट पूछे ना, सप्लीमेंट्री रेलेवेंट पूछ स्पीकर साहब ये रेलेवेंट तो फिर यही हो सकता है। मिनिस्टर साहब 1 मिनट, अगर लोकेशन वाइज